झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 20 नवंबर को 38 सीटों पर 528 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण में संथाल परगना की सीटों पर कई नेताओं को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के सामने अपने मजबूत गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी असल इम्तिहान झारखंड के फाइनल और इस अंतिम चरण की 38 सीटों पर 528 उम्मीदवारों के साथ होगा। इनमें 472 पुरुष हैं, 55 महिलाएं हैं और इनके अलावा एक थर्ड जेंडर भी है। 257 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2019 में इन सीटों पर 583 प्रत्याशी उतरे थे। इस तरह 2024 चुनाव की तुलना में उम्मीदवार कम हुए हैं, लेकिन मुकाबला पहले से ज्यादा टफ। खिजरी और टुंडी सीट पर सबसे ज्यादा 20-20 यानी 20-20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण की जिन 38 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 33 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 5 सीट पर उसकी सहयोगी आजसू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरे चरण में जेएमएम के 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और उसके सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आरजेडी ने 2 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो सीपीआई माले ने 3 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में 17 सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच में मुकाबला है, तो वहीं 11 सीट पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। 3 सीट पर आजसू बनाम जेएमएम की लड़ाई है, तो 3 सीट पर माले की लड़ाई बीजेपी से है। आरजेडी को दोनों ही सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी से मुकाबला करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। विधानसभा चुनाव के जिन 38 सीट पर दूसरे चरण में चुनाव हैं, उन्हें 2019 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो जेएमएम 13 सीटें जीतने में सफल रही थी, कांग्रेस 8 और बीजेपी का आंकड़ा 12 था। 2 सीटों पर आजसू ने जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी 14 और वहीं 8 और 13 यानी कि यहां पर 21 का आंकड़ा हो जाता है जेएमएम प्लस कांग्रेस के पास में। अब बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे, बाद में बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, क्योंकि जो निर्दलीय थे, निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी का भी नाम था। बाद में बीजेपी में वो शामिल हो गए। जेएमएम और कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। इस लिहाज से हेमंत सोरेन को अपने सियासी गढ़ बचाए रखने की चिंता है। तो बीजेपी में आए बाबूलाल मरांडी की भी असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। झारखंड में संथाल परगना जेएमएम का गढ़ माना जाता है। राज्य की 81 में से संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें आती हैं और 18 सीटों वाला ये परगना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दुर्ग कहा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन जिस बरहेट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, वो भी संथाल परगना में ही है। झारखंड की सत्ता निर्धारित करने में ये संथाल परगना अहम भूमिका निभाता है और ये भी एक वजह है कि हर दल का फोकस संथाल जीतने पर रहता है। शिबू सोरेन का गृह क्षेत्र होने के कारण संथाल की सीटें नाक का सवाल बन गई हैं। संथाल जनजाति का बड़ा हिस्सा संथाल परगना में रहता है और यहाँ के सियासी मिजाज का संदेश धनबाद गिरिडीह के इलाके में रहने वाले लोग उनको प्रभावित करता है। हेमंत सोरेन खुद भी संथाल जनजाति से ही हैं। बीजेपी की रणनीति है संथाल में आदिवासी अस्मिता के दांव को सोरेन परिवार की ही सीता सोरेन और सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के जरिए काउंटर किया जाए। संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेश के नागरिकों के घुसपैठ को भी बीजेपी मुखरता से उठा रही है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के भाषण में नक्सलवाद और आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। बीजेपी के थिंक टैंक को पक्का यकीन है कि इन मुद्दों का तोड़ उसके विरोधी शायद ही खोज पाएं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जाने वाले हैं। मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं?
अरे वो क्या रोकेंगे, वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी। और जो बचा कुचा है वो भी 2025 के पहले हम समाप्त कर। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और जेएम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते। झारखंड में 50% की सीमा समाप्त हो गई है, उनको आरक्षण देना है तो किसी का काट कर देना पड़ेगा। किसको काट कर मुसलमानों को आरक्षण दोगे? मैं बताकर जाता हूं मधुपुर वालों, आप चैन की नींद सोना, ना एससी का कटेगा, ना एसटी का, ना पिछड़ा वर्ग का। एक भी विधायक विधानसभा में और एक भी सांसद संसद में है तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, ये हमारा वादा है। और धनंजय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धनंजय, बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाती नजर आ रही है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि घुसपैठियों की तादाद में इजाफा हुआ है और यही वजह है क्या कि आदिवासियों की तादाद वहां पर घटी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन इस वक्त है और कौन से मुद्दे इस दूसरे चरण में जनता के दिलों में हावी नजर आ रहे हैं? पूजा, 38 सीट का ये जो लड़ाई है, संथाल का लड़ाई है। संथाल वो वैसा ही क्षेत्र है जहां शिबू सोरेन की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। झारखंड आंदोलन की शुरुआत उसी जगह से हुई थी और जेएमएम पार्टी का भी निर्माण वहीं से हुआ था, संथाल से ही। और शिबू सोरेन परिवार का गढ़ रहा है संथाल, और संथाल का जो वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी चाहती है, उस वर्चस्व को तोड़ना। शिबू सोरेन को बीजेपी ने ही वहां लोकसभा में हराया था। उसके बाद सीता सोरेन जो जेएमएम में थी वो बीजेपी में आ गई। लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम में थे वो बोरियो से वो बीजेपी में आ गए। तो ये जो लड़ाई है जेएमएम से सीधा बीजेपी की लड़ाई है। और ये सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी गढ़ रहा है, बरहेट जो विधानसभा है। ये भी कहा जाता है संथाल में अगर जेएमएम का जो तीर धनुष का सिंबल मिल जाता है और उसी क्षेत्र में अगर लड़ाई लड़ती है तो उसको कोई नहीं हरा पाता। एक समय ऐसा हुआ करता था, किसी को भी अब जेएमएम के सिंबल से उतार दीजिए, वो कैंडिडेट जेएमएम से विजयी हो जाते थे। लेकिन बीजेपी ने उस वर्चस्व को तोड़ा, शिबू सोरेन को हराया, हेमंत सोरेन को हराया। उसके बाद जेएमएम को वहां गढ़ ध्वस्त होते नजर आया। और अभी जो लड़ाई है, अमित शाह ने तमाम रैलियों में जो कहा, वो आदिवासी जो अस्मिता, रोटी बेटी और माटी की जो लड़ाई है, वही बांग्लादेशी मुद्दा, यही संथाल का एरिया है जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ घुसते हैं। पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर, ये जो एरिया, यहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ जो मुसलमान है वो रोहिंग्या वहां पर बसते हैं। और जो एसटी आयोग का रिपोर्ट में भी है, जो वहां से घुसते हैं उसके मुखिया तो रहती आदिवासी और वो मुसलमान रहते हैं, उसकी जमीन हड़प कर रेप कर कर वो उसकी जमीन को दखल करते। यही मुद्दा बीजेपी ने भुनाया, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। और ध्रुवीकरण अगर हो जाती है, आदिवासी वोट अगर छिटक जाते हैं, जो आदिवासी 18 सीट में जो दामोदर जो है सीट है मजबूत है, अगर ध्रुवीकरण होती है बीजेपी को फायदा होता है तो बीजेपी की सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए रोटी बेटी माटी का नारा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा झारखंड को हमने बनाया, हम भी संवारेंगे। तो ये तमाम नारे के साथ बीजेपी चुनाव मुद्दे में गई है। बालू की लड़ाई, आदिवासी की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये तमाम मुद्दे पूरे चुनाव में हावी रहे। कल लास्ट चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कल होगा, लेकिन आज सभी जो बड़े बड़े नेताओं ने आज पूरी तरीके से रैलियां की। कल भी आपको रैलियां देखने को मिलेगी, जनसभाएं देखने को मिलेगी। खुद हेमंत सोरेन, उसकी पत्नी, दो जेएमएम के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, इनकी भी लड़ाई है, गांडे से खुद खड़ी हुई है। बाबूलाल मरांडी राजधनवार से खड़े हुए। पहले जेवीएम पार्टी हुआ करता था, जो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी से अलग होकर अपना अलग पार्टी बनाए थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी पे ही लड़ाई
लड़ाई है। देखिए निरंजन राय जो उसके विपक्ष में खड़े थे, उन्होंने तो मना के वापस अपने पार्टी में उसको ज्वाइनिंग कराने की भी सूचना है निरंजन राय। उसके बाद बीजेपी को सीधा टक्कर वहां पे लेफ्ट और जेएमएम से होने वाला है। तो ये जो लड़ाई है, यहाँ पे जितने भी बड़े नेता है, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये तमाम जो बड़े नेता है उनके साथ सीधी टक्कर है बीजेपी की। और यही सीटें अगर जीत जाती है, जो पार्टी जेएमएम या बीजेपी जीतती है, तो सीधा विधानसभा को उनको रोकने में कोई भी दिक्कतें नहीं हो, पहुंचने में। जो 2024 जो चाहती है कि हम अपना सरकार बनाए, बीजेपी चाहते हैं हम सरकार बनाए, जेएमएम चाहते हैं हम सरकार बनाए। और ये सरकार देखिए ये भी रहा है बदकिस्मत, झारखंड का पूजा ये रहा है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत, आज 25 साल हो गए झारखंड होने वाले, हो गए 24 साल पूरा, 25वां साल शुरुआत हो गया। तो ये किसी भी पार्टी को 25 साल में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनी, या तो उन्होंने गठबंधन का साथ लिया है या तोड़ जोड़ कर सरा। और दूसरी बात, भारत एक बार झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में सिर्फ रघुवर दास ही ऐसा मुख्यमंत्री है जो 5 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री के पद पर है। ऐसा और दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री नजर नहीं आएगा जो 5 साल पूरा सरकार चला पाया। तो ये भी झारखंड का बदकिस्मती रहा है कि कोई भी सरकार यहाँ पूरा नहीं चला पाया। तो बहरहाल आप देखने वाली बात, जो संथाल का 38 सीट और आदिवासी का 18 सीट, संथाल परगना का 18 सीट और पूरा इस विधानसभा 38 सीटें, इस सीटों को जो ज्यादा जीत पाए। देखिए जनरल सीटें भी है, आदिवासी सीटें भी है, देखिए इसमें SC और सीटें भी है। इन तमाम सीटों को जो गठजोड़ निकलेगा वही कैंडिडेट वहां पहुंचेगा और वहां विधानसभा सरकार बनाने में मदद करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी कीमत में नहीं चाहती संथाल ध्वस्त हो, वो पूरी तरह से वो रिटर्न करना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है जो आदिवासी सीटें हारे थे, इसीलिए उन्होंने देखिए लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो से जेएमएम में थे उनको टूट के बीजेपी में आ गया। सीता सोरेन जो जामा से विधायक जेएमएम की थी वो टूट कर जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है। बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार का सीट है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम जो समीकरण बन रहे, जो विलियम्स जो थे पाकुड़ का वो क्षेत्र है, पाकुड़ में भी अपना आंसू को सीट दिया। पिछली बार गठबंधन नहीं होने कारण आंसू वहां लड़ाई नहीं लड़ा, तो बीजेपी काफी नुकसान हुआ था। आलमगीर आलम जो जेल ईडी में के जेल में अभी बंद है, तो पाकुड़ का वो सीट भी आंसू को दिया, अपने सहयोगी आंसू को दिया। वो सीट काफी महत्वपूर्ण होता है। गिरिडीह का क्षेत्र है, धनबाद का क्षेत्र है, बोकारो शहरी क्षेत्र में आता है। यहाँ पे भी बीजेपी वर्सेस सीधा कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस जेएमएम पार्टियों का सीधी टक्कर है पूजा। तो इसमें दूसरी पार्टी और कहीं भी नहीं दिखती है। जो भी अच्छे चुनावी वादे निभाए, दोनों पार्टियों ने रेबड़ियां बांटी है मैनिफेस्टो में, सभी पार्टियों ने महिलाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश किया, बताइएगा धनंजय कि अगर बात की जाती है संथाल परगना की, यहाँ जिसे शिबू सोरेन का यानी सोरेन फैमिली का जिसको दुर्ग कहा जाता है, वहां इस बार सोरेन फैमिली कितनी प्रभावी नजर आ रही है? क्योंकि यूं तो घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम आपके अपने लोग हैं और हम ही आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी स्थिति क्या है? देखिए पूजा, अगर जमीनी हकीकत की बात करें, देखिए कुछ सीटों में तो जेएमएम पूरी तरह से मजबूत आ रहा है। सिकारी पाड़ा का वो सीट जो आपको याद होगा, जो दुमका लोकसभा सांसद बन के ललिन सोरेन दुमका सांसद बन गए हैं, लेकिन उसका बेटे को वहां टिकट दिया गया। सिकारी पाड़ा में 35 साल से कोई भी कैंडिडेट नहीं हारा है जेएमएम का, यानी वहां किसी को सिंबल आप दे दीजिए वो चुनाव जीत जाता है। पाकुड़ का आप देखिए, पाकुड़ में थोड़ा सा माहौल इसलिए बना है, पाकुड़ में आलमगीर आलम कांग्रेस के थे, उनकी वाइफ को टिकट दिया गया है। वहां पे मुसलमान का समीकरण ज्यादा है, तो वो समीकरण वहां पे काटने के लिए बीजेपी ने आंसू को अपने सहयोगों को टिकट दिया और वहां पे ऐसा कैंडिडेट को उतारा ताकि वो टक्कर मुकाबला बराबर का हो गया। पाकुड़ में बोरियो लोकसभा जो जेएमएम का गढ़ रहा था, बोरियो से अब विधायक जो थे लोबिन हेम्ब्रम वो बीजेपी में आ गए। वो अब उसके बाद जो महेशपुर का क्षेत्र है, ये पूरा जो संथाल एरिया में जहां भी अब जाएंगे, महेशपुर, पाकुड़, बोरियो, बरहेट, ये तमाम जो सीट थे ये जेएमएम का गढ़ हुआ करता था। और जेएमएम वहां पे हमेशा किसी भी कैंडिडेट को आप खड़ा कर दीजिए, वो उनका चेहरा तक लोग नहीं जानते, लेकिन आदिवासी सीधे वोट आप जेएमएम के तीर धनुष पे डालते थे। लेकिन उस वर्चस्व को बीजेपी ने तोड़ा, फिर वहां पे समीकरण चेंज हुआ। अब वहां पे लड़ाई है सीधी, जो बीजेपी से के रैलिया में आपको देखने को मिलता है, रोटी मेटी बाटी, रोटी बेटी और माटी की लड़ाई। और दूसरी बात है रोहिंग्या मुसलमान, यानी ये जो मुद्दा है सबसे ज्यादा संथाल से ही शुरू हुआ था और संथाल को ही बीजेपी कैप्चर करने की कोशिश कर। अगर बीजेपी के पास यहाँ पे एक ही मुद्दा बचा है, यहाँ पे अगर जो मुसलमान वोट का, आदिवासी वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो बीजेपी को काफी नुकसान होगा।
होगा, क्योंकि आदिवासी जो वोट थे 2019 में सब जेएमएम और कांग्रेस के पास चले गए थे, जिसके कारण बीजेपी को मात्र 2 सीट मिला था, 2 या 3 सीट जितने में कामयाब हुए थे। अगर इस बार मजबूत बीजेपी हुई है, आदिवासी भी बीजेपी के सपोर्ट में कई बहुत जगह पे देखने को, जो ग्राउंड में मैं जा रहा हूं ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आदिवासियों से जो वादा किया था उन्होंने, मतलब आदिवासियों को ये लग रहा है कि उनकी अस्मिता पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। और क्योंकि खुद कांग्रेस के प्रभारी जो बयान दे देते हैं कि जब सिलेंडर देंगे तो हम किसी को देखेंगे नहीं कि वो कौन है, घुसपैठिया है, हिंदू है, मुसलमान है या आदिवासी है। तो क्या इस तरह के बयान लोगों की नाराजगी का एक कारण बन रहे हैं क्या? और क्या आदिवासियों को अपनी अस्मिता को लेकर एक खतरा, जिस कारण से उनको एक उम्मीद लग रही है इस वक्त बीजेपी से? गुलाम मीर अहमद का बयान जो आया था कि 400-450 रुपये में हम घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, उसमें कांग्रेस ने अभी तक बैकफुट पे उसको माफी भी नहीं मांगा, ना बयान दिया। उसके बाद इसमें राजनीति बहुत तेज हुई, वीडियो बहुत वायरल हुआ, बीजेपी इसको भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। साफ साफ इन्होंने कहा कांग्रेस जेएमएम को अगर वोट देंगे तो बांग्लादेशी आके यहाँ पे घुसेंगे और आदिवासियों को खदेड़ देंगे, क्योंकि जो आदिवासियों कभी 48% हुआ करता था, अब 27 से 28% बच गया आदिवासी। आखिर आदिवासी गए कहाँ, क्यों कन्वर्ट हो गए दूसरे, क्यों, कौन कन्वर्ट किया? इसीलिए बीजेपी चाहती है अगर हमें सपोर्ट करेंगे, अमित शाह या प्रधानमंत्री की रैली हो, तो आपकी वो जो रोटी बेटी बाटी जो जमीन आपसे छीना गया है, वो जमीन को वापस आपको दिलाएंगे। रोटी बेटी माटी अस्मिता की जो लड़ाई, आपको जो प्रभावी होगा, नतीजे बताएंगे।